सत्संग जी, प्यार से बोलो। धनंकार जी, जो मिला है वह कम नहीं। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में हम पर कृपा की होती है, चाहे वह हमारा मित्र, पड़ोसी, अजनबी या घर परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। ईश्वर की दयालुता तो हम पर हर समय ही रहती है, फिर इसका धन्यवाद भी हर समय ही करना बनता है। राजू की माँ प्रतिदिन सत्संग में जाती और अपने बच्चों को यही समझाती कि बच्चों, सुबह उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करो कि रात चैन से व्यतीत हुई है और प्रार्थना करो कि दिन भी सुख से बीते। राजू के मन पर अपनी माँ की बातों का गहरा प्रभाव था। एक दिन राजू स्कूल पैदल जा रहा था। उसके जूतों के तलवे बिल्कुल घिसकर फट गए थे। उसके पाँव के नीचे पत्थर का टुकड़ा आ गया और उसकी चुभन से वह तिलमिला उठा। अभी वह अपने पाँव को मसल ही रहा था कि उसके पास आकर उसके दोस्त रंजन की गाड़ी रुक गई। रंजन ने राजू को नमस्ते की और गाड़ी में बैठने के लिए आग्रह किया, परंतु राजू ने इनकार कर दिया। उसके मन में ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने की जगह शिकवे शिकायतों ने ले ली थी। वह पल भर के लिए भटक गया और लगा अपनी किस्मत को कोसने। उस दिन राजू का मन स्कूल में भी नहीं लगा। वह सोचता रहा कि माँ कहती है भगवान का हर समय धन्यवाद करो, पर यह कहाँ का न्याय है कि कोई पाँव में फटे पुराने जूते पहने और कोई नए जूते पहनकर कार में घूमे। राजू इसी परेशानी में स्कूल में बैठा रहा। खेल के मैदान में जाने का भी मन नहीं था। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। राजू ने बस्ता उठाया और घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक 8-9 वर्ष का बच्चा भीख मांगता दिखाई दिया, जिसके दोनों पाँव नहीं थे और जो हाथों के बल पर रेंग रेंग कर चल रहा था। राजू ने उस बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसके चेहरे पर किसी शिकवे शिकायत के हाव भाव नहीं थे। बच्चे ने मुस्कुराते हुए राजू को नमस्ते बुलाई और आगे बढ़ने लगा। राजू ने उसके निकट जाकर पूछा, भैया क्या हाल है? बच्चे ने शीघ्र ही उत्तर दिया, बड़े भाई, शुक्र है प्रभु का, जिसने मेरे हाथ सही सलामत रखे हैं और मैं बाजुओं से टांगों का काम ले रहा हूँ। बालक का जवाब सुनकर राजू के अंतर्मन से एक आवाज़ उठी, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं भूल गया था कि सुख पदार्थों में नहीं, मन के भाव और सकारात्मक सोच में है। संतोष धन दुनियावी धन से कहीं बड़ा है, जो जीवन में आनंद बख्शता है। हमें जो कुछ प्रभु से मिला है वह कम नहीं, इस थोड़े में भी अधिक का आनंद लिया जा सकता है, यदि हमें शुक्राना करना आ जाए और प्रभु की रजा में रहना हमारा स्वभाव बन जाए। क्रोध की अग्नि।
महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जैतवन में 2 रात गुजार कहीं जाने की तैयारी में थे। अचानक एक व्यक्ति वहां आया। वह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। महात्मा बुद्ध की शिक्षा उसे पसंद न थी। आते ही उसने महात्मा बुद्ध को गालियां देनी शुरू कर दी। महात्मा बुद्ध शांत मन से उसकी गालियां सुनते रहे और एक शब्द तक न बोले। जब महात्मा बुद्ध शांत बैठे रहे तो उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर उनके मुंह पर थूक भी दिया। यह देखकर महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद विचलित हो उठा। उसने कहा, अब आसानी हो गया है, इसको अवश्य सबक सिखाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आनंद को शांत करते हुए कहा, वास घबराओ नहीं। यह व्यक्ति घृणा से इतना भरा है कि इसके पास देने को और कुछ भी नहीं। अब गालियों से इसका मन नहीं भरा, इसके शब्द चुभते जा रहे हैं। इसलिए अपने गुस्से को शांत करने के लिए इसने ऐसा कर्म किया है। इसे इसके हाल पर ही छोड़ दो। जब अंदर से क्रोध निकल जाएगा तो इसे अपनी गलती का स्वयं ही एहसास हो जाएगा। कहते हैं उस रात बुद्ध जैतवन में ठहर गया। गालियां देने वाले व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि बुद्ध सचमुच ही महात्मा हैं। मैंने उन्हें इतनी गालियां दी और उनके मुंह पर थूका भी, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कितने शांत चित्त व महान है वह। मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। कहते हैं दूसरे दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वह दौड़ता हुआ जैतवन पहुंचा और महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लिए और उनसे दीक्षा मांगी। इस प्रकार मन का बर्तन जो क्रोध से भरा हुआ था अब आनंद से भरने लगा। महात्मा बुद्ध की सहनशीलता व खामोशी जीत गई और क्रोध हार गया। ऐसे मीठे व्यवहार से मित्रों की संख्या बढ़ती जाती है और जीवन शांति से व्यतीत होता है। साथ संगत जी, प्रेम से बोलो धन्यकार जी।